हैं सेकंड नंबर पर। अब हम लोग देखेंगे अभिकारों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखना है, ठीक है। अब हम लोग इसको देंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ठोस यानी कि सॉलिड से हम लोग दर्शाते हैं द्रव को लिक्विड, गैस से अवस्था जिसको हम लोग जी से कहते हैं गैस, और जलीय अवस्था जिसको AQ, ठीक है। तो ये सब जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो देखिए हम लोग ने ऊपर जो किया संतुलित किया था, अब हम लोग इसको इधर जो कि यहाँ पे हम लोग का दिया गया है, इसको संतुलित करने के बाद हम लोग का यहाँ पे जो कि है अवस्था, जो भौतिक अवस्था है उसको भी दर्शाया गया है। तो देखिए Fe सॉलिड है, ठीक है, पर 4H2O जो कि गैस है, H2O यहाँ पे गैस के रूप में दर्शाया गया है, और Fe2, ठीक है, O3 सॉलिड है, और H2O जो कि हमारा G यानी कि गैस है। तो ये गैस के रूप में दर्शाया गया है। G का यानी गैस हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा यानी कि ठोस, और लिक्विड द्रव के रूप में, ठीक है। अब छठे चरण में हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब या उत्पत्ति आदि को भी तीर के निशान के ऊपर नीचे लगाएं। तो अब हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः 4 ही प्रकार होते हैं। तो अब हम लोग इसको देखेंगे। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रथम प्रकार जो है संयोजी अभिक्रिया, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। देखिए A + B = C, ठीक है। 2 अभिकारक यानी कि 2 तत्व मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं, देखिए इसमें दिखाया गया A + B = C, तीर का निशान। तो उदाहरण में हम लोग देखते हैं, जैसे उदाहरण में देखिए यहाँ पे कोयले का दहन, ठीक है। तो कोयले का दहन यहाँ पे देखिए, कोयला यानी कि देखिए यहाँ पे C कार्बन + O2 ऑक्सीजन मिलकर CO2 का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी जो कार्बन है वो तो सॉलिड है यानी ठोस है, कार्बन ठोस रहता है, प्लस O2 ऑक्सीजन गैस है, और तीर का निशान जो कि है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, ठीक है। जैसे जल का निर्माण देखिए, जल का निर्माण देखिए कैसे होता है। जल का निर्माण देखिए 2H2 + O2 + 2H2O जो कि लिक्विड के रूप में आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गैस अवस्था में, यहाँ भी गैस अवस्था में, लेकिन जो जल है वो लिक्विड में रहता है। तो अब सवाल उठेगा कि H के पहले 2 कैसे आ गया। तो ये देखिए ये संतुलित समीकरण है, ठीक है। इसको आप लोग संतुलित कर सकते हैं, ये संतुलित समीकरण है, इसको संतुलित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लगा दिए, तो इसमें जितना जो कि आपका जो कि जितना द्रव्यमान संख्या सब उसमें संतुलित है, इसलिए इसको इस रूप में लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं बुझा हुआ चूना का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बुझा हुआ चूना का देखिए क्या कर रहा है, CaO यानी कि S + H2O जल मिलकर CaOH AQ जो जलीय जो कि है वो का निर्माण करती है, ठीक है, जलीय। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए संयोजन अभिक्रिया इसे कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ जो हमारा यहाँ पे हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में कि जलीय विलयन का, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया जो कि इसकी अंतर्गत आती है। तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया जो कि अलग अभिक्रिया के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग संयोजन अभिक्रिया देखिए, अब है हमारा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया जो उसी में आती है, ठीक है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे यहाँ पे देखिए प्राकृतिक गैस का दहन कैसे होता है। तो देखिए CH4 + O2 मिलकर CO2 + 2H2O + ऊष्मा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो कि है किसका निर्माण करती है, तो जल + ऊष्मा, ठीक है, जल + ऊष्मा का निर्माण करती है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड + जल + ऊष्मा का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड में। तो श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है यानी कि सांस लेना, ठीक है। तो देखिए C6H12O6 यानी कि +6O2 यानी ग्लूकोज मिलकर 6CO2 + 6H2O + ऊष्मा का निर्माण करती है, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करती है, यानी कि यहाँ पे ऊष्मा का भी निर्माण हुआ, यानी कि इसलिए ऊष्मक्षेपी हुआ। देखिए यहाँ पे ऊष्मा का जिसमें है ऊष्मा, यानी कि ये सब क्या ऊष्मक्षेपी है अभिक्रिया है,
चलिए अब हम लोग चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जैसे उसके उल्टा है एकदम वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे ए टूटकर बी प्लस सी का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन अभिक्रिया आते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए उष्मीय वियोजन, उष्मा द्वारा किया गया वियोजन को उष्म वियोजन कहते हैं, ठीक है। उष्म वियोजन किसे कहते हैं? तो उष्मा द्वारा किया गया वियोजन को उष्म वियोजन कहते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं संकलन के तीसरे चरण में। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है 2, ठीक है। फेरस 2FeSO4 उष्मा के साथ अभिक्रिया करके Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का निर्माण करते हैं। यानी कि फेरस सल्फेट उष्मा से अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। देखिए फेरिक सल्फेट हरा रंग का होता है और फेरिक ऑक्साइड भूरा लाल रंग का। ये सब जो कि है आप सभी का एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब के सब जो कि है NCERT बुक का एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबको आप लोग को याद करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर 2 में, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि है उष्मा से अभिक्रिया कर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, ठीक है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं, और ये जो कि हमारा CaO प्लस O2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सब जो कि इनका नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पे देखिए विद्युत वियोजन, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत वियोजन भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है? तो विद्युत वियोजन भी इसी के अंतर्गत आता है। देखिए मैं आप सबको एक बार शुरू से बताता हूँ यहाँ से कि देखिए जो हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो कि है 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। संयोजन अभिक्रिया इसके अंतर्गत हमारा आता है, उसमक्षेपी अभिक्रिया भी इसी के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पर हमारा वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में उष्मीय वियोजन उष्मा द्वारा किया गया